दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठ रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा? दरअसल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की अब तक की सबसे बुरी हार हुई है। आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक जैसे बड़े चेहरे भी बीजेपी के सामने अपनी सीटों पर हार गए हैं। अब ऐसे हालातों में पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर दूसरे राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखना। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के फ्यूचर पर सवाल उठना बेवजह नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े रखने का काम दो में से कोई एक फैक्टर ही करता है। पहला, मजबूत हाईकमान, दूसरा विचारधारा। कांग्रेस जैसी पार्टी तमाम दुश्वारियों के बावजूद खड़ी है। उत्तर के हिमाचल प्रदेश और दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में सरकार चला पा रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मजबूत हाईकमान का होना है। बीजेपी जैसी पार्टी को हरियाणा से महाराष्ट्र और कर्नाटक तक विचारधारा जोड़े रखती है। विचारधारा की बात करें तो यही लेफ्ट को भी केरल से पश्चिम बंगाल तक जोड़े रखता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो पार्टी कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताती रही है। दिल्ली में शराब घोटाले और शीश महल जैसे मुद्दों से पार्टी की कट्टर ईमानदारी पर डेंट लगा। ऐसे में विचारधारा के स्तर पर आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ गई। दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी के हाई कमान की साख पर भी बट्टा लगा है। जहां से पार्टी पूरे देश की सियासत में छा जाने के ख्वाब देखने लगी थी, अब वहीं सरकार नहीं रही है। पंजाब में जरूर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सवाल ये भी है कि वहां की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हाईकमान अब कितना होल्ड रख पाता है। पंजाब की जीत को आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल और ब्रांड केजरीवाल की जीत बताती आई है, लेकिन वो दिल्ली मॉडल अब दिल्ली में ही नहीं टिका है। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी नहीं जीत पाए हैं। ऐसे में हाई कमान का होल्ड पार्टी की पंजाब ही नहीं प्रदेशों की इकाइयों पर भी कमजोर पड़ सकता है। आपको बता दें, दिल्ली के चुनाव नतीजों में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी 47 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे है। अब ऐसे में बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 27 साल लंबा वनवास खत्म करने में सफल हो गई है।